अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में मेनाब स्कूल पर हमला एआई करार दे दिया। कहा, मुझे नहीं लगता कि ईरानी स्कूल पर हमला हुआ था। स्कूल की तस्वीर एआई से बनी हुई थी। ट्रंप की ईरान के बिजली घरों और पुलों पर बमबारी की धमकी। बोले, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान अपना रवैया बेहतर करे। अगर मुआहदा ना किया तो ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ईरानियों की मुआहदा करने तक हमले जारी रहेंगे। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात किए। ईरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत है, लेकिन ज्यादा नहीं। हमले रोक दें तो भी ईरान की दोबारा तामीर में 20 साल लगेंगे। अमरीकी कौमी सलामती टीम की ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की तजवीज़ सदर ट्रंप को सिचुएशन रूम में इजलास के दौरान दी गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। कहा, पेंटागन ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पासदारानी इनकलाब की मशरक़ी वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की धमकी। कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाक़ाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। खित्ते में आबने हुर्मस के अलावा अहम गुजरगाह यमन के नज़दीक बाबुल मंदब है। ईरान का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, तेहरान तमाम मुमकिन इक़दामात का हक महफूज रखता है। अगर एक फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो दूसरा फरीक भी अपनी जिम्मेदारियों को मुअत्तल या रोक सकता है। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की शराइत तोड़ दी, इसलिए ईरान के पास मुनासिब जवाब देने के तमाम रास्ते मौजूद हैं। काजिम गरीब आबादी बोले कि अमरीका ने दोबारा नाकाबंदी करके मुआहदा खत्म कर दिया। नाकाबंदी और फौजी हमले हमें मजबूर नहीं कर सकते। ईरान के लिए मुज़ाकरात और दिफा दोनों कौमी मफाद के लिए अहम है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। फौजी तैयारी के साथ साथ मुज़ाकरात और सिफारतकारी भी कौमी मफादात के हुसूल का अहम ज़रिया है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात का मतलब कमज़ोरी या समझौता नहीं। अमरीका के ईरान पर मिसाइल हमले जारी। हमलों में 30 शहरी और 7 फौजी शहीद। ईरानी हुकूमत की तस्दीक। अमरीकी अफवाज ने बशहर चाबहार, बंदर अब्बास, सीरक, कशम को निशाना बनाया। बमपुर फौजी अड्डे के रिहायशी हिस्से पर भी हमले। अमरीकी सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन तनसीबात समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज। ईरान के भी अमरीकी जारियत पर भरपूर जवाबी वार। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। लॉजिस्टिक मराकज़, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को नुकसान पहुंचाने का दावा। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब का ड्रोन ऑपरेशन हतमी फतह तक जारी रखने का ऐलान वाज़ेह किया। जब दुश्मन कार्रवाइयां बंद नहीं करता, अबने हुर्मस बंद रहेगी। उर्दन का ईरान से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, हमारे रेड लाइन। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के जोर पर आईनी तब्दीली मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के मामले पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। कहा, कमीशन सजा और जजा के तयन के साथ हक़ाइक़ को सामने लाए। आज़ाद कश्मीर बहरान का हल ताकत नहीं बल्कि मुज़ाकरात में है। मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज करने वालों को गद्दार या दहशतगर्द करार ना दिया जाए। इस्लामाबाद में बैठकर किसी को ये हक नहीं कि वो कश्मीरी शनाख्त का फैसला करे। मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत से नहीं, जिम्मेदारी से करना होगा। कश्मीरियों से किए गए वादों की तकमील करना हमारी जिम्मेदारी है। अफवाज पाकिस्तान
हमारी रेड लाइन है, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमन कायम करने में फील्ड मार्शल का किरदार सबके सामने है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत लिख दिया। कलअदम एक्शन कमेटी से लॉन्ग मार्च धरने ने मुअत्तल करने की अपील। मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और फौरी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दरख्वास्त। लिखा, एक एक कश्मीरी की जान कीमती है। सियासी, मुआशी और आइनी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कश्मीरी अवाम का हक है। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद के इल्ज़ामात के शफाफ तहक़ीक़ात कराए जाएँ। हुकूमत और मुजाहिरीन कमीशन के क़याम तक मज़ीद सख्त इक़दामात से गुरेज करें। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन की तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तलबा के हाथों से कलम छीन कर जबरदस्ती एहतजाजी इंतशारी सियासत में धैला जा रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान को कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। कानून शिकन अनासिर अपने मजमूम मज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। शरपसंदों की फायरिंग से आज़ाद कश्मीर पुलिस और एफसी का एक एक एहलकार शहीद हुआ। किसी मुसल्लह जत्थे को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बातचीत और मुज़ाकरात से मसाइल का हल मुमकिन है। हमारी अफवाज ऑपरेशन शबान के जरिए दहशतगर्दों का कलाकमा करने में मसरूफ हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि कश्मीर में किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा होने नहीं देंगे। कश्मीर के 9 अजला में हालात नॉर्मल हैं। वाज़े किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कश्मीरियों से मफाद परस्त शरपसंद जत्थों के बातों में न आने की अपील। मुनासिब ये होगा कि इंतखाबी अमल को स्मूथली होने दिया जाए और जो लोग इश्ताल अंगेज गुफ्तगू करते हैं उनसे गुरेज किया जाए। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तें सिर्फ हुकूमत बनाने का नहीं बल्कि कश्मीर कॉज का मामला है। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी भी कश्मीर का हिस्सा हैं। उन्हें वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद साद रफीक ने वाज़े कर दिया। कहा, कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले भी मजबूत था, आइंदा भी मजबूत रहेगा। इंतखाबी अमल में रुकावट ना डाली जाए। मसाइल का हल मुंतखब असम्बली के जरिए मुमकिन है। सियासी इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात और जमहूरी अमल में है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। किसान मेहनत करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। ज़राअत, लाइव स्टॉक में मेहनत करें तो मईशत बेहतर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाइव स्टॉक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि वफाक और सूबों ने मिलकर लाइव स्टॉक की बेहतरी का सफ़र तय करना है। जदीद टेक्नोलॉजी की कमी वजह से लाइव स्टॉक में हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग का साल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स कवानीन की पाबंदी करने वाली कंपनियों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की FBR हुक्काम को कारोबारी तबके के साथ ताउन और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। कहा कि ई ग्रीन बस आवाम के लिए तकरीबन मुफ्त और लग्जरी सवारी है। ई ग्रीन बसों का मंसूबा मजमूई तौर पर 200 अरब का है। आवाम को अब तक 80 अरब की बसें दी जा चुकी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पिंक सॉलिड वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का भी इजरा कर दिया। बोली फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ने का। पिंक सॉलिड पर अब मैदान पाकिस्तान लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल अमानत पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंडी बाउद्दीन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मौसर मालियाती पॉलिसियों के बायस माली नज़्मो ज़ब्त और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की नई मिसाल कायम। पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में पहली बार 4722 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस कर दिया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान का कर्जा बराए GDP तनासुब 75% से कम होकर तकरीबन 68% रह गया। वापस किए गए कर्ज में 51% स्टेट बैंक और 49% दीगर मालियाती इदारों का कर्ज शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की दस्तखी तकरीब में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान की जानिब से बानी रुकन की हैसियत से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से 2 तरफ़ा मुलाकात भी शेड्यूल। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने फ़ौज के जवानों से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा की माओं से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो। हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं हैं, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। शहदा की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, वो माओ से कह कर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले। मौलाना ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत सिंध की जानिब से बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का फ़रोग़ काबिल तहसीन करार। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि मसालिक मज़ाहिब मिल बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। मुफ्ती अब्दुल रहीम बोले कि रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है जिसे पुर करना होगा। सिंध हुकूमत की कौमी पैगामी अमन कमेटी को ताउन की यकीन दहानी। सब अमन की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाएंगे। मुआरके हक की कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उलमा कराम की हमरा गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर शर्शुल इनाम मेमन ने कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, हम शोहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शोहदा जो कि शोहदा हैं या गाजी हैं, वो हम सब हमारे माथे का झूमर हैं, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र हैं और हम सब जो है उनकी कुर्बानियों को भी सराहते हैं, उनकी शहादतों को भी सराहते हैं और हम सब ने मिलकर अपने अंदाज़ गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो से इंडोनेशियन सफीर की कराची में मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आसिफा भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे की हिमायत की, अमन, तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम किया। इंडोनेशियन सफीर का तिजारत, ज़राअत, सरमायाकारी, सेहत और सकाफती तबादलों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कि मुजरिमों को इबरतनाक मिसाल बनाएंगे। एडिशनल IG कराची केस की तफ्तीश और लम्हा बलम्हा पेशरफ्त की खुद सुपरविजन कर रहे हैं ताकि आइंदा कोई शहरियों की जानो माल से खेलने की जुर्रत ना कर सके। ठोस शवाहिद और मजबूत चालान की बदौलत मुल्ज़िमान को मिसाली सजाएं दिलवाई जाएंगी। मुजरिम कितने ही बाअसर क्यों ना हों, कानून की गिरफ्त और कड़ी सजा से बच नहीं सकेंगे। अमरीका का ईरान पर मुआशी वार। ईरानी शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से जायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए।
आईसीसी ने वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट्स की मंजूरी दे दी। 14 टीमों पर मुश्तमिल मेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल नया फॉर्मेट मुतारिफ। टूर्नामेंट के आगाज में 12वीं, 13वीं और 14वीं नंबर की टीमों के दरमियान सुपर सीरीज खेली जाएगी। 20 टीमों पर मुश्तमिल टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 मरहला मुतारिफ कराने की मंजूरी।